अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरत अल-अराफ पे बात कर रहे हैं, तो आज हम आयत नंबर 16 से लेकर 20 तक बात करेंगे। वो बोला, कसम है मुझे उसकी, मैं उनको ज़रूर गुमराह करूँगा, मैं सीधी रास्ते पर उनकी ताक में बैठूँगा। शैतान जो अल्लाह का हुक्म ना मानकर और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करके आदम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख हो चुका था, अब अल्लाह का भी गुस्ताख हो गया, और मैं इसका बदला आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से लूँगा। इनके दिलों में वसवसे डालूँगा और बातिल की तरफ ले जाऊँगा और उनको इबादत से रोकूँगा, गुमराही में डालूँगा और बाज़ को काफिर और बाज़ को मुशरिक बनाऊँगा, ताकि वो भी मेरे साथ दोज़ख में जाए। फिर मैं उनके पास ज़रूर आऊँगा, आगे से, पीछे से और नीचे से और ऊपर से, और तू इनमें से अक्सर को नाशुक्रगुज़ार पाएगा। यानी इनको दीन से दूर करके दुनियावी कामों में ऐसा जाऊँगा, लालच देकर, तरह तरह की उम्मीदें देकर इनको ईमान से और इस्लाम से दूर कर दूँगा और इनको अपने साथ दोज़ख में ले जाऊँगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शैतान से पनाह मांगने में गफलत ना करो, तुम उसको नहीं देख रहे लेकिन वो आपको देख रहा है और वो तुमसे गाफिल नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहाँ से ज़लील मरदूद होकर निकल जा, तू हर जगह ज़िल्ल व ख्वार होगा और तुझ पर लानत होगी, और मैं तुझे और तेरे साथ चलने वालों सबको जहन्नम में डाल दूँगा। यानी जो शैतान की बात मारेंगे, उसके पैरोकार होंगे, उनको भी आपके साथ दोज़ख में डाल दूँगा। ए आदम, तुम और तुम्हारा जोड़ा जन्नत में रहो और जहाँ चाहो खाओ, और उस पेड़ के नज़दीक ना जाना, वरना हद से बढ़ जाने वालों में हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको वर्गलाया और बोला, तुम्हारा रब चाहता है कि कहीं तुम फरिश्ते ना हो, जो इसलिए आपको इस पेड़ से खाने से मना फरमाया है, या तुम हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। और उसने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। जब शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने उसको ज़लील व ख्वार करके जन्नत से निकाल दिया, और आदम ने से फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत से जहाँ मर्ज़ी खाओ पियो, मगर उस पेड़ के नज़दीक ना जाना। वो दरख्त गंदम का था या कोई और, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। मगर शैतान ने उनको झूठी तसल्लियाँ और कस्में देकर उस दरख्त के पास ले आया, जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। अल्लाह ताला हमें दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, अगर इसमें गलती हो तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरत अल-अराफ पे बात कर रहे हैं, तो आज हम आयत नंबर 16 से लेकर 20 तक बात करेंगे। वो बोला, कसम है मुझे उसकी, मैं उनको ज़रूर गुमराह करूँगा, मैं सीधी रास्ते पर उनकी ताक में बैठूँगा। शैतान जो अल्लाह का हुक्म ना मानकर और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करके आदम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख हो चुका था, अब अल्लाह का भी गुस्ताख हो गया, और मैं इसका बदला आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से लूँगा। इनके दिलों में वसवसे डालूँगा और बातिल की तरफ ले जाऊँगा और उनको इबादत से रोकूँगा, गुमराही में डालूँगा और बाज़ को काफिर और बाज़ को मुशरिक बनाऊँगा, ताकि वो भी मेरे साथ दोज़ख में जाए। फिर मैं उनके पास ज़रूर आऊँगा, आगे से, पीछे से और नीचे से और ऊपर से, और तू इनमें से अक्सर को नाशुक्रगुज़ार पाएगा। यानी इनको दीन से दूर करके दुनियावी कामों में ऐसा जाऊँगा, लालच देकर, तरह तरह की उम्मीदें देकर इनको ईमान से और इस्लाम से दूर कर दूँगा और इनको अपने साथ दोज़ख में ले जाऊँगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शैतान से पनाह मांगने में गफलत ना करो, तुम उसको नहीं देख रहे लेकिन वो आपको देख रहा है और वो तुमसे गाफिल नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहाँ से ज़लील मरदूद होकर निकल जा, तू हर जगह ज़िल्ल व ख्वार होगा और तुझ पर लानत होगी, और मैं तुझे और तेरे साथ चलने वालों सबको जहन्नम में डाल दूँगा। यानी जो शैतान की बात मारेंगे, उसके पैरोकार होंगे, उनको भी आपके साथ दोज़ख में डाल दूँगा। ए आदम, तुम और तुम्हारा जोड़ा जन्नत में रहो और जहाँ चाहो खाओ, और उस पेड़ के नज़दीक ना जाना, वरना हद से बढ़ जाने वालों में हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको वर्गलाया और बोला, तुम्हारा रब चाहता है कि कहीं तुम फरिश्ते ना हो, जो इसलिए आपको इस पेड़ से खाने से मना फरमाया है, या तुम हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। और उसने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। जब शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने उसको ज़लील व ख्वार करके जन्नत से निकाल दिया, और आदम ने से फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत से जहाँ मर्ज़ी खाओ पियो, मगर उस पेड़ के नज़दीक ना जाना। वो दरख्त गंदम का था या कोई और, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। मगर शैतान ने उनको झूठी तसल्लियाँ और कस्में देकर उस दरख्त के पास ले आया, जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। अल्लाह ताला हमें दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, अगर इसमें गलती हो तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।